मीन, वाणिज्यिक दिनांक 24 सितंबर 2025 प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे। करियर कारोबार प्रभावशाली बना रहेगा। सामाजिक संपर्क का दायरा बड़ा होगा। उत्सव आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे। शुभ सूचनाओं से उत्साहित रहेंगे। नए लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे। जिम्मेदारियां निभाएंगे। बंधुत्व बोध बढ़ेगा। बंधुजनों से करीबी बढ़ेगी। रक्त संबंधियों का सहयोग रहेगा। समझ और साहस से काम लें। व्यस्तता बनी रहेगी। बड़ों की सुनेंगे। तेजी रखेंगे। कार्य लंबित रखने से बचेंधन लाभ। पेशेवर संपर्क, संवाद एवं भेंट पर जोर रहेगा। कारोबार में रुचि बनाए रखेंगे। विविध प्रयास सफल होंगे। लाभ बेहतर बना रहेगा। विभिन्न कार्य समय पर पूरा करेंगे। सहकारिता पर बल रहेगा। आर्थिक लाभ पर जोर देंगे। कामकाज संवार पर रहेगा। साहस पराक्रम दिखाएंगे। विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे। जवाबदेह बने रहेंगे। प्रबंधन बढ़ेगा। सभी से सामंजस्य रखेंगे। अनुकूलन बना रहेगा। आलस्य से बचे। प्रेम, मैत्री, सहयोग, समर्पण बढ़ाएंगे। सहकार से सभी प्रभावित होंगे। जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। प्रियजन सहयोगी होंगे। परिजनों से तालमेल रखेंगे। परिजनों से करीबी बढ़ेगी। उचित अवसर पर जरूरी बात कहेंगे। साथ सुख सौख्य साझा करेंगे। गरिमापूर्ण व्यवहार रखेंगे। चर्चाओं में असरदार रहेंगे। बोले सितारे वालों पर संचार करने वाले हैं, जो आपकी राशि से तीसरे स्थान पर विराजमान रहेंगे। साथ ही रोहिणी नक्षत्र उपरांत मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव बना रहने वाला है। ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से आज जरूरतों को पूरा करने के लिए धन खर्च कर सकते हैं। साथ ही लव लाइफ में नई ऊर्जा का संचार होगा। व्यापारी, कारोबारी और नौकरी पेशा वालों के लिए सप्ताह का पहला दिन अच्छा रहने वाला है। काम धंधे के समय व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा। रियल एस्टेट से संबंधित कार्यों में तेजी से काम होगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्यों को तेजी से पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। अगर आज आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए दिल उत्तम रहेगा। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप कुछ धन खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलना होगा। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज ऑफिस में कार्यों के प्रति जागरूक रहेंगे। परिवार में अगर कोई विवाद चल रहा था तो वह आज समाप्त हो जाएगा। आज माता पिता का आशीर्वाद लेगा और उनके मार्गदर्शन से आप समस्याओं का समाधान भी कर पाएंगे। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और लव लाइफ में नई ऊर्जा का संचार होगा। घरेलू कामों में व्यस्तता के कारण आपको दूसरे काम टालने पड़ सकते हैं। शाम का समय परिवार के छोटे बच्चों के साथ मौज मस्ती में बिताएंगे। कुछ छाती पर कफ जमा होने से संबंधित परेशानी हो सकती है। ठंडी तासीर वाले भोज्य पदार्थों के सेवन से बचें। जातक संग्रह संरक्षण में रुचि लेंगे। घर में प्रियजनों की आवक बढ़ेगी। अपनों संग खुशियां साझा करेंगे। प्रबलता का लाभ उठाएंगे। धन धान्य संग्रह में रुचि लेंगे। सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों को गति देंगे। बैंकिंग कार्यालय पर जोर रह सकता है। सक्रियता बनाए रखेंगे। बड़ा सोचेंगे। विकास का साल रहेगा। नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। शनि के छठे भाव से सातवें भाव में प्रवेश करने से आप करियर, प्रतियोगिताओं और लंबे समय से लंबित कार्यों को हल करने पर ध्यान देंगे। मार्च 2025 के बाद रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और पर्सनल ग्रोथ में मजबूती आएगी। गुरु 9वें भाव में रहकर आपको नए अवसर प्रदान कराएगा। आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। आप नए रिश्ते बनाएंगे। आपको सराहा जाएगा। इस साल का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रैक्टिकल होकर काम करें। आवश्यकता है समझदारी से कार्य करें। मार्च तक आप प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देंगे, जिस वजह से रोमांटिक जीवन में ध्यान कम रहेगा। हालांकि मार्च के बाद शनि के 7वें भाव में प्रवेश करने से रिलेशनशिप में परेशानियां आ सकती हैं। गलतफहमियां बढ़ने लगेंगी। ये साल करियर में सफलता हासिल करने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए है। गुरु के 9वें और 10वें भाव में रहने से कन्या राशि वालों को सराहा जाएगा। आप नए मजबूत संबंध बनाएंगे। प्रोफेशनल जीवन में सफलता हासिल करेंगे। मई के बाद प्रमोशन होने की संभावनाएं हैं। इस साल आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। हालांकि बीच बीच में स्वास्थ्य का ध्यान देते रहें। मार्च तक शनि छठे भाव में रहकर स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने की शक्ति देंगे। आप शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे। इस हफ्ते स्वास्थ्य में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। शुरुआती दिनों में जब चंद्रदेव आपकी राशि में रहेंगे तो आप दिनचर्या और सही खानपान पर ध्यान देंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रदेव आराम और शारीरिक गतिविधि में संतुलन की जरूरत दिखाएंगे। सप्ताहांत में
वृश्चिक राशि में चंद्रदेव भावनात्मक तीव्रता ला सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है। मीन राशि में शनि देव का वक्री होना आपको योग, ध्यान और लंबे समय की सेहत की आदतों पर टिके रहने की सलाह देता है। इस सप्ताह रिश्तों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। शुरुआती दिनों में चंद्रदेव आपकी राशि में रहकर आपको अपनों को व्यावहारिक सहारा देने के लिए प्रेरित करेंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रदेव संतुलन और शांति लाएंगे, जिससे गलतफहमियां दूर करने का अच्छा समय रहेगा। सप्ताहांत में वृश्चिक राशि में चंद्रदेव भावनात्मक गहराई बढ़ाएंगे, जिससे रिश्तों में जुड़ाव और मजबूत होगा। सिंह राशि में शुक्रदेव स्नेह और गर्माहट लाएंगे, लेकिन सिंह में केतु कभी कभी अहंकार से जुड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। छात्रों के लिए यह सप्ताह प्रगति का है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि में रहकर एकाग्रता और अनुशासित पढ़ाई में मदद करेंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रदेव समूह चर्चाओं और ज्ञान साझा करने को प्रोत्साहित करेंगे। सप्ताहांत में वृश्चिक राशि में चंद्रदेव गहरी पढ़ाई और रिसर्च में सहायक होंगे। बुधदेव आपकी राशि में रहकर पढ़ाई और अकादमिक कार्यों में स्पष्टता और सटीकता देंगे। में बृहस्पति देव जिज्ञासा और सीखने की लचीलापन बढ़ाएंगे। आज आपकी वाणी और व्यवहार में मधुरता रहेगी, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप अपने सामाजिक संबंधों को और मजबूत करेंगे। मित्रों और परिवार के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आज का दिन यह भी संकेत देता है कि आप अपने संपर्कों का सही उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ और सम्मान मिलेगा। दूसरों का ध्यान रखने वाले, विनम्र स्वभाव के, दयालु, ईमानदार, न्यायप्रिय, निर्णय लेने से पूर्व हर पहलू पर विश्लेषण करने वाले, आश्रितों की सहायता करने वाले, सामाजिक, लचीले प्रकृति के साथ साथ क्रोधी भी होते हैं। संकोची प्रकृति के होने के कारण मन की बात नहीं कर पाते हैं, भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं। तुला राशि के लोग अपने निर्णय पर स्थिर नहीं होते हैं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। किसी कार्य के परिणाम को लेकर ज्यादा चिंतित होते हैं, किसी पर भी ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। कला क्षेत्र में अच्छी रुचि रखते हैं, लेखन क्षेत्र में अच्छे रुचि रखते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता अर्जित करने के साथ साथ तुला राशि के लोग अच्छे लेखक, कंपोजर, इंटीरियर जातक, संतुलित व्यवहार वाले और विवादों को निपटाने में कुशल होते हैं। न्यायिक भावना से परिपूर्ण होते हैं। निष्पक्षता के साथ संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कलात्मक गुणों से परिपूर्ण होते हैं। सामाजिक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। संघर्ष, टकराव से बचने का प्रयास करते हैं। रणनीतिकार, कूटनीतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में सफल होते हैं। विनम्र स्वभाव के होते हैं। अपने कार्यों के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। दूसरों का आदर करना इनका मूल लक्षण होता है। आपको भावनात्मक झिझक या मनोदशा में बदलाव के क्षण महसूस हो सकते हैं, जो आपको अपने रिश्ते में नरम रूप बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर भी सहजता का एक झोंका ईमानदार और भावुक रिश्ते को मजबूत बनाता है। अपने रोमांटिक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए भावनात्मक विविधता को अपनाएं। बात करते हैं करियर की। आप संवेदनशील महसूस कर सकते हैं, साथ ही आप में अलग-थलग अत्यधिक भावुक होने की प्रवृत्ति हो सकती है। आप अप्रत्याशित रूप से बदलते मूड का अनुभव कर सकते हैं, जो चिंताजनक और असंगत लग सकता है। सामाजिक मेलजोल या खरीदारी आपका मनोबल बढ़ा सकती है। हालांकि निराशा और अति संवेदनशीलता से सावधान रहें। व्यवसाय में कोई उपलब्धि हासिल होगी और आपको अपनी प्रयासों का अच्छा परिणाम भी मिलेगा। पेमेंट फंसी हुई है तो आज उसकी वापसी भी हो सकती है। सरकारी नौकरी करने वाले को किसी खास प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। शारीरिक ऊर्जा भी बेहतर बनी रहेगी। पौष्टिक आहार की जरूरत भी बनी रह सकती है। मानसिक रूप से सुकून का अनुभव होगा, लेकिन शारीरिक थकावट भी हो सकती है। आयुर्वेद या प्राकृतिक उपचार फायदेमंद रहेंगे। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। आपका दिन शुभार तरफ जय कन्हैया लाल की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण की गूंज है। जो अपने जीवन में किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो लोग निराशा से जूझ रहे हैं, जो प्रेम के लिए तरस रहे हैं और जो अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहते हैं, तो कोई तंत्र आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। आपका प्रेम सच्चा है,